हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप यू आर वेल। तो बच्चों, आज हम 2E एक्सरसाइज करने वाले हैं। और जो प्रीवियस एक्सरसाइज है सारी मैंने अपलोड कर दी हैं प्लेलिस्ट में, जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं आप। तो आप पहले क्वेश्चन को देख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करिए तो आपको पता चल जाएगा इसमें जो पैटर्न है, पैटर्न के हिसाब से उसमें नंबर डिजिट फिल करनी है। क्या पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है एक दूसरे के बीच में? ठीक है, ठीक। अब आप गौर से इनको देखोगे, ये फर्स्ट और सेकंड, हम कॉली फर्स्ट को पहले कॉपी कर ले रहे हैं जिससे हमें इजी। ठीक है, अब इसको क्रॉप करेंगे। क्वेश्चन को गौर से देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है 8,13,23,28,33। अब इन गौर से इस पैटर्न में फॉलो देखो, अब क्या कह रहा है? 8,13,18,28,33। अब बताइए इसमें से नेक्स्ट टर्म हमारा क्या होगा? नेक्स्ट टू टर्म लिखिए, लिखा है। अब नेक्स्ट टू नंबर से नेक्स्ट टू टर्म्स लिखिए। तो बहुत गौर से देखेंगे इसको, बहुत गौर से देखो इसमें बेटा। आपके सामने बुक होगी, गौर से देखो, फोकस से। इसमें देखो कितना इंक्रीज हो रहा है 8 से 5 में, 5। इससे कितना इंक्रीज हो रहा है? 5। इससे कितना इंक्रीज? 5। तीन ही 3 नंबर को ही फॉलो करना है। कितने? 3 नंबर को ही फॉलो करना है, ओनली 3 नंबर को फॉलो करना है, ज़्यादा नंबर को फॉलो नहीं करना है। ठीक है, उससे ही हमें पता चल जाएगा कि नेक्स्ट डिजिट क्या आएगी। अब इसमें 5 को इंक्रीज करेंगे, 5 को इंक्रीज करेंगे तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या आएगा? देखो 3, 8। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे फॉलो करेंगे, फिर इसमें 5 इंक्रीज कर देंगे, फिर हमारा कितना आ जाएगा? 43। तो ये जो दो नंबर हैं, ये दिस इज आंसर। ठीक है, ये हमारे दो आंसर हैं। बी वाले क्वेश्चन को देखते हैं। सिक्स, 54, 52, 50, डॉट डॉट। बताइए नेक्स्ट टू टर्म हमारे कौन से होंगे? आप दो नंबर को आपस में देखना। 56 से 54 हो गया है, तो कितना? 2 नंबर हमारा क्या होगा? डिक्रीज हो गया। यानी यहाँ +5 हुआ था, यहाँ +5 हुआ था, यहाँ क्या हो? -2 हो रहा है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट नंबर को देखेंगे तो देखो इसमें भी 2 डिक्रीज हो रहा है, इसमें भी हमारा 2 डिक्रीज हो रहा। तो इस आने वाला नंबर भी हमारा क्या होगा? 2 डिक्रीज होगा। 2 जब डिक्रीज होगा इससे तो हमारा क्या आ जाएगा? 48। कौन सा आएगा? 48। इसमें फिर 2 डिक्रीज कर देंगे, कितना आ जाएगा? 46। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? आंसर। क्लियर? गॉट इट? ऐसे हम सी वाले को देखेंगे, सी। ठीक है, 7, 14, 28, 56। आगे के नेक्स्ट टू टर्म लिखने हैं। वर्ड से देखो, इसमें 7 इंक्रीज हो रहा है, इसमें 14। तो ये इंक्रीज वाला नहीं। अगर कोई नंबर डबल हो रहा है, देखो 7 का क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। तो एक बार मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लाई 2, फिर हो रहा है
मल्टीप्लाई 2, फिर हो रहा है मल्टीप्लाई 2, नेक्स्ट दूसरा नंबर क्या होगा, मल्टीप्लाई 2 से आएगा, और 2 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 2, 1 कैरी 10 और 11, फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, नेक्स्ट 2 नंबर बताने हैं, फिर 2 का कराएंगे तो देखो 4, 2, 2, यानी कि 2 हमारे नेक्स्ट नंबर हमारे ये हो जाएंगे। क्लियर, आपको समझ में आया ना, इजी है ना। ये जो क्वेश्चन है ये 6 क्लास में आप सीख रहे हो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट है, महत्व है, क्योंकि इन जो क्वेश्चन है इनका यूज कंपटीशन में, बैंक में, एसएससी, रेलवे में, ऐसी जगह ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं, स्पेस बच गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन हमारा सी तक तो हो गया था। क्वेश्चन डी क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25, 24, 23, 32। क्लियर, अब हमें बताइए नेक्स्ट 2 टर्म क्या होंगे, नेक्स्ट 2 टर्म क्या होंगे, नेक्स्ट 2 टर्म बताइए। आप गौर से देखो क्या हो रहा है बेटा, इससे इसमें जाने में कितना कितना डिक्रीज हो रहा है, -1, इसमें कितना हो रहा है, -1, से यहाँ जाने में क्या हो रहा है, -1, इसमें भी यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या होगा, -1 नेक्स्ट टर्म में, -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21, और 21 में फिर अब माइनस का 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20। ठीक है, तो ये हमारे नेक्स्ट 2 टर्म हो गए। क्लियर, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारा ई, क्वेश्चन ई क्या कह रहा, 5, 10, 15 और 20 नेक्स्ट 2 टर्म। अब गौर से देखो, कुछ नहीं है, क्या कर रहा है, गौर से देखो, कितना इंक्रीज हो रहा, 5, कितना इंक्रीज हो रहा, 5, कितना इंक्रीज हो रहा, 5। अब अगर गौर से भी देखो तो ये 5 का टेबल भी है, तो नेक्स्ट टर्म कौन सा आएगा, 25, फिर आएगा 30। ये हमारा टेबल भी है ना, इस वजह से चाहो तो ऐसे भी कर लो, 5 इंक्रीज करके, और यहाँ भी 5 इंक्रीज करके। ठीक है, क्लियर, गॉट इट, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो क्वेश्चन किस पे चलते हैं, क्वेश्चन एफ पे चलते हैं। क्वेश्चन एफ हमारा क्या कह रहा, क्वेश्चन एफ हमारा क्या कह रहा, 100, 100, 94, 88, 82। क्लियर, अब गौर से देखो इसको, गौर से 100 को देखो और 94 को देखो, गौर से देखना बेटा, कितना कितना डिक्रीज हो जाएगा, 6 डिक्रीज, फिर यहाँ से आ जाने में अगेन 6 डिक्रीज, फिर अगेन 6 डिक्रीज, फिर यहाँ से आ जाएगा 6 डिक्रीज, कितना हो जाएगा हमारा, बताइए बताइए कितना हो जाएगा, 76। ठीक है, फिर अगेन 6 डिक्रीज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 70। ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट 2 टर्म कौन से हो जाएंगे, यही तो थे।
बताइए कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक एफ तक क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? बेटा जब भी हम यहाँ पे आपको गाइड करें, समझाएं, कोई भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें, तो आपको लिखना नहीं है। बराबरी में आप अगर लिखोगे ना तो आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाओगे, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, आप उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाओगे तो क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर पाओगे, आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना। तो गौर से देखना पड़ता है, इस चीज़ को समझना पड़ता है, क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाता है। क्लियर? बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो बताइए हम आगे बढ़ें, नहीं तो यहाँ रुक जाएं। हमें नहीं लगता है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। फिर समझा दें, हर एक टर्म में 5 इंक्रीज हो रहा, हर एक टर्म में 2 डिक्रीज हो रहा है, हर एक टर्म में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, हर एक नेक्स्ट टर्म में जाने के लिए -1 हो रहा है, प्लस माइनस। ठीक है, अभी ये तो आंसर की मैं आपके में लिखे हैं कि भाई पहले में इंक्रीज हो रहा है फिर मल्टीप्लाई हो रहा है इस टर्म में, ये तो आप लिख लोगे, बस आपको समझना है किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करना है। क्लियर? तो ये सारे क्वेश्चन को क्या करें, इन सारे क्वेश्चन को क्या करते हैं, क्लियर? चलिए साइड में रख दिए क्वेश्चन को, आराम से आप देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो वहां से इजीली क्लियर दिख रहे हैं। ठीक है, चलो, इतना टाइम लगा, मक्खियां मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, हमें लगता है एक आध का मर्डर मेरे हाथों होने वाला है। चलो भाई, क्वेश्चन एफ तक देखिए, क्वेश्चन नंबर जी को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जी, क्वेश्चन नंबर जी क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन जी हमारा क्या कह रहा है? 15 ml, 25 ml, 35 ml, 45 ml। नेक्स्ट 2 टर्म बताइए, गौर से देखिए, गौर से देखिए बेटा, यहाँ तक जाने में कितना इंक्रीज हो रहा? 5। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना इंक्रीज हो रहा? सॉरी 5 बोल रहे हैं, 10 इंक्रीज हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक जाने में 10 इंक्रीज हो रहा। नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए 10 इंक्रीज होगा, कितना हो जाएगा? 55 ml। फिर कौन सा, फिर 5 इंक्रीज हो गया, फिर 10 इंक्रीज हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 65 ml। तो ये हमारे दो क्या हो जाएंगे आंसर। क्लियर? 5 इंक्रीज हो, 10 इंक्रीज हो रहा ना, 15 से 25, 25 से 35, 30 45, 55 65। ठीक है, चलो जी के बाद चलते हैं हम एच पर। एच 1, 4, 9, 16, 25। क्लियर? अब गौर से देखो बेटा, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना इंक्रीज हो रहा? यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना इंक्रीज हो रहा? 5। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना इंक्रीज हो रहा? 7। यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कितना हो रहा? 9। बस गौर से इस पैटर्न को देखो, आप गौर से इस पैटर्न को देखो, कहीं तो 3 इंक्रीज हो रहा, कहीं तो 5 हो रहा, कहीं 7 हो रहा, कोई 9 हो रहा। हमें ये क्लियर ऑर्डर नहीं दिखा रहा, लेकिन एक चीज हमें बहुत अच्छे से दिख रही है। क्या दिख रही है? कि ये जो है, ये सारे क्या हमारे ऑड नंबर को इंडिकेट करते, कितने ऑड नंबर को किसके इंडिकेट कर रहे हैं बेटा?
किसको इंडिकेट कर रहा है बेटा? किसको इंडिकेट कर रहा है? देखो ये हमारा क्या, ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर। तो आने वाला भी हमारा नेक्स्ट ऑड नंबर होगा, वो कितना होगा? 11। तो 11 को प्लस इंक्रीज करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा? 36। फिर हम नेक्स्ट इंक्रीज करेंगे 11, 13 हमारा होता है ऑड नंबर। कितना होगा? 13। 13 इंक्रीज करेंगे कितना हो जाएगा? 49। कितना हो जाएगा? 49। तो गौर से देखो, और एक और पैटर्न होता है आपको मैं बता दूं। अब अगर आपने पढ़े हो, स्क्वायर पढ़े हैं ना, कि ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यहाँ 6 का स्क्वायर आएगा, ये 7 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब उसी नंबर उसका मल्टीप्लाई, ठीक है? 2 का मल्टीप्लाई 2 में, 3 का मल्टीप्लाई 3 में, 5 का 5 में, 6 का 6 का आएगा, 7 का 7 का मल्टीप्लाई, ठीक है? तो ये हमारे स्क्वायर होते हैं, ठीक है? लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप ऐसे समझ लो चाहे वैसे समझ लो, ठीक है? चलो भाई आई वाला देखते हैं। आई वाला क्या कह रहा? 1,8,27, 1,8,27, 64, 125। क्लियर? तो हम आपको बता ही रहे थे स्क्वायर, आप उसी उसी पैटर्न पे ही बनाया है, ठीक है? अब आपको देखो ये, अब क्यूब क्या होगा? एक क्यूब को थोड़ा हम आपको समझाते हैं। क्यूब का मतलब 1 का क्यूब जो होता है 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, यानी कि 1। 2 का क्यूब क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 बार 8। 3 का क्यूब क्या होता है? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी 27। 4 का क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, यानी 64, ठीक है? ऐसे ही आप गौर से देखो इसको, ये 1 का क्यूब, ठीक है, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, तो आने वाला क्या हो जाएगा? 6 का क्यूब, ठीक है? और फिर आगे जाएगा 7 का क्यूब। अब इसका मतलब क्या है? 6 का 3 बार मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 6 6 कराएंगे तो कितना जा आएगा? 216। क्या आ जाएगा? 216। 7 का कराएंगे 3 बार, ये तो 49। फिर 7 का अलग कराएंगे, ये 7 7 49, 49 होगा, ठीक है? 63, ठीक है? ये हमारा 28, 28 और 7 34, यानी नेक्स्ट हमारा आएगा 343। बात समझ में आ गई? इसको भी समझा दे। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का, और ये 7 का। इस तरीके से है, ठीक है? तो अब इस तरीके से आप समझ गए ना, ये हमारे स्क्वायर हैं। नेक्स्ट हमारे स्क्वायर और क्यूब है। क्या है? हमारे स्क्वायर और क्यूब है। क्लियर? इसको मैं क्लियर कर दूं बेटा, इसका तो कोई काम समझाने के लिए लिखा था, ठीक है? क्लियर? समझ में आ गया ना? आई तक बताइए, आई तक। अब जे का देखें, जे जे हमारा क्या कह रहा? जे को देखिए, जे क्या कह रहा हूँ? 0 1 3 6 10 15 21 28। एक बात का ध्यान रखना, इससे भी टफ टफ आते हैं, ये तो बहुत इजी है। जब आगे आप फर्दर आप प्रिपरेशन आप करोगे ना, तो इससे भी टफ टफ आपको मिलेंगे। क्लियर? चलो गौर से देखो बेटा इसको, देखो इसको गौर से देखो, इसमें कितना इंक्रीज हो रहा है? 1।
4 5 6 7 क्या हो जाएगा 8 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ना ना ऐड होगा 9 ना आ जाएगा हमारा 45 यार। इस तरीके से भी जरूरी एक नहीं चेंज भी हो सकते हैं। ये के बाद हमारे क्या है के को देखिए 0,3 0,3 8 15 24 35 क्लियर। अब गौर से देखो इसको, गौर से देखो इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। 2 5 देखो इसको, इससे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है 2 प्लस हो रहा, फिर 5 हो रहा, फिर 7 हो रहा, फिर 11 हो। सही लगा। टर्म लिख रहा हूँ। तो बेटा कितना हो रहा 9 हो रहा है। इसमें कितना होगा बेटा 11। इसमें कितना होगा बेटा 13। कितना होगा बेटा 15। इसमें 13 ऐड करो, कितना आ जाएगा बेटा 48। ऐड करो बेटा कितना हो जाएगा 13 563। ये दो टर्म हमारे, गौर से देखो 2 5 6 7 9 11 13 और 15, ये हमारे क्या है ऑड नंबर इंक्रीज हो रहे। क्या हो रहे हैं हमारे ऑड नंबर इंक्रीज हो गए। के बाद हमारा एल है, एल को देखेंगे, एल को देखेंगे बेटा 1 3 9 27 और 81। क्या अब गौर से देखो क्या इंक्रीज हो रहा 2 बाद उसके बाद हमारा क्या है 6। अच्छा इसका इसमें मल्टीप्लाई, अच्छा ये बेटा मल्टीप्लाई हो रहा, क्या हो रहा और से देखो बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई हमारा क्या है ये आ रहा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हमारा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हमारा यार, इन दोनों का मल्टीप्लाई हमारा ये आ जाएगा। टर्म बड़ा थोड़ा बड़ा हो जाएगा 243 कितना आ जाएगा 243 कितना आ जाएगा 243
फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, सॉरी इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 7 2 9, कितना आएगा 7 2 9। फिर एक बार हम एक अच्छे से बता दे रहे हैं, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई जब हुआ ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो हमारा ये आया, इन दोनों को हुआ तो ये आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये, उसको थोड़ा हमने गलत कर दिया, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से हमारा ये आएगा, क्या आएगा ये, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई होने से, ठीक है। ऐसे करोगे ऐसे तो गल्फ कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का मल्टीप्लाई जब कराएंगे, ऐसे बना दे रहे हैं, जब आपको तीर बनना है ना, तीर बनने से आपको ये पता चल जा रहा आगे वाला टर्म हमारा निकल रहा है, ठीक है। देखो दोनों का मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट टर्म हमारा आ रहा है, ठीक है, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर हम एम को देखते हैं। फ्यूज नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। चलो अच्छा रहा, चलो कलर अच्छा पिंक से लिख लेते, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर हम देखें कौन से, एम को देखते, क्या लिखा, गौर से देखो इस क्वेश्चन को, गौर से देखो इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा, क्या कह रहा, हमारा 101 इंक्रीज हो रहा हमेशा, कितना इंक्रीज हो रहा 101 101 101। तो नेक्स्ट टर्म में 101 जब इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा 505। फिर 101 इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा 606। ये हमारे क्या हो जाएंगे, दो आंसर, क्लियर। चलो आगे देखते हैं हम, एम के बाद हमारा क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, एन कितना बच रहा है 10:20 PM, PM 10 पूरा। नेक्स्ट क्या आएगा, देखो सभी में 10 मिनट क्या हो रहा, डिक्रीज हो रहा, इसमें भी 10 मिनट अगर डिक्रीज करेंगे तो कितना आ जाएगा 9:50 PM, और हमारा क्या आ जाएगा 9:40 PM, कितना आ जाएगा 9:50 PM, 9:50 PM, 9:40 PM। मक्खी बहुत परेशान कर रही है मुझे
चलो एन के बाद हमारा ओ आ जाता है, ओ को देख लेंगे। अच्छा तो हम इसी में देख लें, क्यों पेज थोड़ा सा ज़्यादा लें। देखो क्या इंक्रीज हो रहा, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा, ना है 14 प्लस हो रहा, इसमें 14 प्लस हो रहा, और नेक्स्ट टर्म में 14 प्लस होगा, तो क्या आ जाएगा बेटा 70, फिर 14 है तो 84, क्लियर। 14 प्लस हो रहा, ठीक है। का मल्टीप्लाई, देन 2 का मल्टीप्लाई, फिर 2 का मल्टीप्लाई, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 8 8, फिर देन 2 का मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 6 7 5, देख लेते 5 7 6, ठीक। लास्ट वाले में देखो बेटा 9 9 डिक्रीज हो रहे हैं, 9 कम, 9 कम, 9 कम, तो कितना आ जाएगा 54 और 45, क्लियर। 54 और 45, ये हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा टाइम लगाना, लेकिन हर एक क्वेश्चन को मैंने अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया, क्या डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है, क्लियर बेटा। चलो अब हम चलते हैं आगे इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। थोड़ा इसको हम क्रॉप करेंगे। सेकंड और थर्ड एक साथ ले लेंगे, ठीक है। उतरे इसमें ही लिखने की जरूरत ना पड़े, मैं ही एक्सप्लेन करा दे रहे, ठीक है, ओके, इसी में एक्सप्लेन करा दे रहे, ठीक है। देखो बेटा ऐसे गौर से देखो, अच्छे क्वेश्चन है, गौर से देखो इसको। इसमें देखो जाने में के लिए क्या लग रहा, इससे यहाँ तक जाने में ऊपर लिख दे रहे हम, क्या लग रहा प्लस का 7, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक आने में क्या लग रहा माइनस का 2, फिर क्या लग रहा हमारा प्लस का 7, फिर क्या लग रहा है माइनस का 2। अब देखो प्लस का 7 माइनस का 2 प्लस का 7 माइनस का 2, अब प्लस का 7, तो प्लस का 7 आप करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा बेटा 19, ठीक है। अब माइनस का 2 करोगे, माइनस का 2 करो तो कितना आ जाएगा हमारा 17, क्लियर। आंसर आ गया ये 19 और 17। तो इसको देखो, बी वाले को देखो, बी वाले को देखो, तो देखो इससे इससे जाने में क्या लग रहा माइनस का 10, इससे इसके आने में लग रहा +3, फिर माइनस का 10, ठीक है। अब फिर क्या लगेगा हमारा प्लस का 3, कितना हो जाएगा हमारा 36,
माइनस का 10 होगा ना, यहाँ से यहाँ तक माइनस का 10 का, अब क्या आ जाएगा प्लस का 3, क्या आ जाएगा प्लस का 3, तो कितना आ जाएगा 36। फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगेगा, ऊपर वाले में डाल देते हैं, यहाँ कन्फ्यूजन ऐसे करते हैं। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगा बेटा, बताइए। यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा माइनस का 10, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आने में लगा प्लस का 3, यहाँ से तक यहाँ तक आने लगेगा माइनस का 10, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा प्लस का 3, तो कितना हो जाएगा 36। फिर हमारा माइनस का 10 होगा, माइनस का 10 बिल्कुल सही है, और फिर प्लस का 3 होगा, प्लस का 3 यहाँ से यहाँ तक आने लगे 20, यहाँ फिल होगा हमारा 29, ये 2 फिल हुए हमारे, क्लियर। आगे देखो इसको, देखो इसको देखो बेटा, यहाँ से तो यहाँ तक आने में क्या लगा बेटा, माइनस का 4, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में क्या लगा, प्लस का 5, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना लगा, माइनस का 4, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगा प्लस का 5, फिर हमारा माइनस का 4, माइनस का 4 करोगे तो यहाँ क्या टर्म आ जाएगा बेटा, और यहाँ से यहाँ तक प्लस का 5 बिल्कुल सही है, माइनस का 4 बिल्कुल सही है, प्लस का 5 करोगे हमारा कितना आ जाएगा 64, तो हमारे आंसर 58 और 64, 58 और 64 बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर देखो इसको, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगा, इसका आधा हो गया, यानी इसका आधा का मतलब डिवाइड 2, यहाँ तक जाने में कितना लगा, फिर इसका 4 गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 4, डिवाइड बाई 2, तो हमारा 100, फिर सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई होगा, मन में आ गया ना क्लियर। डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 का डिवाइड 4 का मल्टीप्लाई, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लो बेटा, बताइए। देखो बेटा, यहाँ से आने तक 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ से यहाँ तक जाने में -1, फिर 3 का मल्टीप्लाई, फिर माइनस का 1, फिर 3 का मल्टीप्लाई 53, 52, हमारा माइनस का 1, फिर
3 का मल्टीप्लाई 3 क्लियर। ऐसे इसमें देखो बेटा, 10 का डिवाइड 4 का मल्टीप्लाई का डिवाइड 4 का मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई होगा कितने का? 5 का मल्टीप्लाई 5 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। फिर 10 का डिवाइड कर देंगे, फिर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, सिंपल था। इसमें क्या करना है, इसमें तो सीधा है। एक बाद 4 आया, 4 का ये क्या 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 बस। जितने बार 5 आए उतने बार 1 आया। ठीक है, क्लियर। इसमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं था। ठीक है, ये पैटर्न है। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट, जिसमें टाइम लगा ज़्यादा, लेकिन हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिटेल से हमने एक्सप्लेन किया। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करो अपने दोस्तों को, तो वो भी अच्छे से अपनी होमवर्क कंप्लीट कर पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू।